जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, जनता की डिमांड पे आज एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो हम लोग आपके साथ लाने वाले हैं, जिसमें हम लोग आपके साथ 1 मंथ स्ट्रैटेजी फॉर केमिस्ट्री। आप लोगों में से 100% ऑफ द लोग सभी अप्रैल अटेम्प्ट देने वाले हैं। और कमेंट सेक्शन में काफी सारे लोग हमें लिखते हैं कि भैया केमिस्ट्री में दिक्कत आ रही है, केमिस्ट्री मेरी सबसे वीक है, केमिस्ट्री कैसे करूं समझ नहीं आ रहा, बहुत कम परसेंटाइल आ रहे हैं। तो दोस्तों, हम लोग आज आपके साथ 1 मंथ स्ट्रैटेजी फॉर केमिस्ट्री शेयर करने वाले हैं। इस वीडियो को हमने 3 सेगमेंट में डिवाइड कर रखा है। तो सबसे पहले हम लोग वो टिप्स के बारे में बात करेंगे, केमिस्ट्री को याद कैसे रखा जाए। दूसरा, हम लोग ये बात करेंगे कि तीनों पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री, जैसे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री है, उसको सेपरेटली टाइम कैसे दिया जाए और कैसे 1 महीने में सारे चैप्टर्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ताकि आप लोग इफेक्टिवली केमिस्ट्री का सेक्शन पूरा कर सकते हैं। आप लोग एक चीज तो जानते ही होंगे कि भाई हर कोई 99 परसेंटाइल स्कोर करना चाहता है जेईई मेन में, हर कोई उससे ऊपर स्कोर करना चाहता है, हर कोई एक अच्छा एनआईटी चाहता है, हर कोई एक अच्छी ब्रांच चाहता है। और उसके लिए ऑब्वियस सी बात यह है कि हम किसी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हमको डिफिकल्ट लग रहा है तो हमको इसका मतलब है कि उसमें ज्यादा मेहनत करनी है, ज्यादा अच्छे से एफर्ट्स करना है, ताकि हम उसमें अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। इसको एज अ वार्निंग ले लीजिए या फिर मेरा सजेशन ले लीजिए कि भाई अच्छा स्कोर करने के लिए तीनों सब्जेक्ट में एक्सेल करना जरूरी है। ये मत सोचना कि भाई मैं दिन भर मैथ्स या दिन भर फिजिक्स करके केमिस्ट्री को नजरअंदाज करके भी अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं और सारी टिप्स के बारे में बात करते हैं। 1 मंथ में चैप्टर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो सब की बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और थोड़ा टेक्निकल गुरुजी हो गया ना, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि अप्रैल अटेम्प्ट शुरू होने में अभी 1 महीने का समय बचा हुआ है लगभग। आप लोगों में से मोस्ट ऑफ द लोगों ने सबके स्कोर कैलकुलेट कर लिए होंगे जेईई मेन मार्च अटेम्प्ट के। और काफी सारे लोगों, जो लोग भी स्ट्रगल करते हैं केमिस्ट्री में, तो उन लोगों को बेसिकली स्टार्टिंग विद व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए, सारे चैप्टर्स, जो भी सिलेबस है जेईई मेन का, उसको हमको केमिस्ट्री का खोलना है और सारे चैप्टर्स को 3 सेगमेंट में डिवाइड करना है। तो कैसे डिवाइड करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, और ये 3 सेगमेंट क्या है इनके बारे में बताता हूँ। वीक, मीडियम और स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स। अब देखिए कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि हमको वीक, मीडियम और स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हमारे कौन है, क्योंकि इसमें बहुत फाइन बॉर्डर लाइन है कि कौन सा चैप्टर हमें आता है, कौन सा चैप्टर हमें थोड़ा कम आता है, राइट। तो हमें क्या करना है, फरवरी और मार्च का पेपर उठाना है। मैं बहुत एनालाइज करके स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा मेरी स्ट्रैटेजी को। तो हम लोगों को फरवरी और मार्च का पेपर उठाना है, और जिस सब्जेक्ट, जैसे केमिस्ट्री में हमको पता है कि ये जो क्वेश्चन आया वो किस चैप्टर से आया हुआ है, राइट। अगर उस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं हुई तो हमको उसको स्ट्रॉन्ग में डाल देना है। क्वेश्चन को पढ़ते ही हमें हवा भी नहीं लगे कि इस क्वेश्चन में क्या करना है। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि फरवरी और मार्च का दोनों उठाने, क्योंकि ये हो सकता है कि कोई चैप्टर अगर आपको आता हो और उसका टफ क्वेश्चन हो गया और आपको उससे वो नहीं बना हुआ, तो इसके कारण हम किसी चैप्टर को वीक में नहीं डाल सकते, राइट, ऑब्वियसली। तो हमें क्या करना है कि दोनों चैप्टर में उठाना और दोनों चैप्टर को साइमल्टेनियसली, दोनों पेपर को उठाना और दोनों पेपर्स को साइमल्टेनियसली एनालाइज करना है कौन से चैप्टर्स वीक के। तो जिसको देख के हमें हवा भी नहीं लगी वो है हमारे वीक चैप्टर्स। जिसको लगा हमें कि हम क्या, मतलब पढ़ के समझ आया कि हाँ ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है बट बना नहीं हमसे वो क्वेश्चन फाइनली, तो उसको मीडियम में डालना है। और पढ़ते ही समझ आ गया और तुरंत हमने कर डाला, तो उन चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स में हमें डालना है। अब सिंस ये आप अगर सेग्रीगेट कर लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा आपके वीक चैप्टर कौन से, मीडियम चैप्टर, स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स कौन से। तो अब आपको 1 मंथ में सारे चैप्टर्स को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि वीक चैप्टर्स की आपको थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों करनी है, स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स की आपको बहुत क्विकली थ्योरी करनी है और क्या बोलते हैं उसके सिर्फ क्वेश्चंस लगाने हैं, राइट। तो वीक चैप्टर्स की थ्योरी भी अच्छे से करनी है और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं। स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स के मोस्टली आपको प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, क्योंकि ऐसा था कि हमें थ्योरी आती थी, हमें पता था क्या करना है, बट हम लोग कर नहीं पाए। स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स के लिए आपको सिर्फ, अगर आप कोई मॉक टेस्ट लगा रहे हो, उसमें कोई क्वेश्चन है उस स्ट्रॉन्ग चैप्टर का, उसको कर लीजिए और आपका हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स में हमें इतना ध्यान नहीं लगाना है, राइट। हमको वो चीज बहुत एफिशिएंट वे में करनी है ताकि हमारे सारे चैप्टर्स आसानी से हो जाए। तो आपने एक बार लिस्ट कर लिए सारे चैप्टर्स। वीक चैप्टर्स को महीने में हर 2 दिन के बाद रखिएगा, राइट। सारे चैप्टर्स को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि हम एक दिन छोड़ के एक वीक चैप्टर करें, मीडियम चैप्टर्स के बीच में जब भी हमारे क्वेश्चंस करने का टाइम हो, और स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स के मॉक टेस्ट में। तो ये सबसे पहली चीज है कि हमें वीक, स्ट्रॉन्ग और मीडियम चैप्टर्स को कैसे एनालाइज करना है और कैसे करना है उसको। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ जनरल टिप्स, ताकि हमें केमिस्ट्री हम अच्छे से कर पाए।
अब बात करते हैं, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि भैया केमिस्ट्री हमसे याद नहीं रहती, हम पढ़ते हैं फिर भी हम लोग भूल जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, देखिए अपने पास केमिस्ट्री में 3 सेक्शन है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। तो अपन सेक्शन वाइज बात करेंगे किसको कैसे याद करना है। देखिए ऑर्गेनिक में मैं क्या स्ट्रैटेजी यूज कर सकता था, मैं मानता हूं कि इनफाइनाइट रिएक्शंस हैं, इनफाइनाइट रिएजेंट्स हैं, हर रिएजेंट कुछ ना कुछ अलग करके चला जाता है कार्बन के साथ। अब भाई कैसे याद रहेगा इतनी सारी चीजें याद करने के लिए। तो मेरा कहना यही है कि आप जो भी जहां से भी आप पढ़ रहे हैं उससे इंपॉर्टेंट रिएक्शन कलरफुल पेन्स के साथ, देखिए दिस मे साउंड किडिश बट इट इज अ वेरी इफेक्टिव वे टू लर्न ऑर्गेनिक। मुझे याद है मैं अपने टाइम पे इतने रंग बिरंगे पेनों से नोट्स बनाता था और एक्चुअली इट हेल्प मी, क्योंकि मुझे याद आ जाता था अच्छा, जब मैं बहुत बार उसको रिवाइज किया था कि उस पेज के उस पे वो लिखा हुआ है और मेरे को ऐसे विजुअलाइज होने लग जाता था, राइट। तो हम लोगों को कलर पेन से सिर्फ वो रिएक्शन नोट करना है, राइट। एक सेपरेट कॉपी में वो रिएक्शन हमने नोट कर लिया कि बेंजीनिंग समथिंग समथिंग और उससे क्या बन गया। अगर कुछ एक्सेप्शन है तो जस्ट उसके नीचे हम लोगों को एक्सेप्शन लिखना है। ये नोट्स बहुत क्रिस्प होने चाहिए, मतलब सिर्फ इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब जैसे नोट्स में तो उसके एग्जांपल्स भी दिए होते हैं, राइट। नहीं, हमको एग्जांपल्स नहीं लिखना है, हमें सिर्फ रिएक्शंस लिखना है। तो ऑर्गेनिक याद करने का यही सबसे इफेक्टिव तरीका है कि एक बार आपने थ्योरी पढ़ के सारे रिएक्शंस लिख लिए, रोज जैसे कि मैंने किसी एक वीडियो में बोला था कि कैसे हम लोगों को जेईई मेन के लिए प्रिपेयर करना है, उठते ही 1 घंटा हम लोगों को यही चीजें रिवाइज करनी है। रोज रिवाइज करेंगे, रोज वही नोट्स पढ़ेंगे, अपने आप आपको फील आने लग जाएगा कि हाँ ये रिएक्शन मैंने पढ़ा हुआ है, इस रिएक्शन में क्या होता है, और धीरे धीरे वो हैंड नॉलेज में आ जाता है, राइट। कि आपको समझ आ जाता है कि अच्छा ये डाला हमने तो यही ही बनने वाला है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आप, थोड़ा सा रोज रिवाइज करेंगे उस चीज को, राइट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमको 1 महीने में ऐसे याद रखना है। दूसरा पॉइंट आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आप लोगों की प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, मैं भी उस फेज से गुजरा हुआ हूँ, बट देखिए तुम नहीं करोगे कोई और कर लेगा, उसके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। सिंपल सा फंडा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, और हम रोते रह जाएंगे कि भाई हमसे ऑर्गेनिक नहीं होती थी, हमें याद नहीं रहती थी, हम कर नहीं पाए। लाइक 2-4 दिन आपको सांत्वना मिलेगी, आप कहोगे कि अरे यार हो गया, बट अल्टीमेटली आपके नंबर तो नहीं आए ना। तो हम लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद करने के लिए हर्षल ने, मुझे याद है कोई तो वीडियो थी जिसमें केमिस्ट्री के शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा था, उसमें उसने जिंगल्स बताई थी और से याद करने के लिए। कोशिश करना है जो रिएक्शन आपको लगती है इंपॉर्टेंट है तो आपको उसकी जिंगल बना लेनी है। जैसे अपन पीरियोडिक टेबल में भी तो जिंगल से याद करते हैं यार कि हाइड्रोजन हीलियम लीथन, ह लीना कब्र से फरार, सब लोग वैसे ही याद करते हैं और एक्चुअली उसी से याद रहता है। जैसे नाइट्रोजन तो नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब भिखारी तो लाइक मुझे सॉरी तो ऐसे ही सब लोग याद करते हैं, राइट। तो हम लोगों की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिंगल बना के ही याद करनी है ताकि हमको तुरंत याद आ जाए कि भाई नाइट्रोजन का कुछ है, तो उस जिंगल को हमने याद किया, फटाक से हमको रिएक्शन आ जाएगा। क्योंकि करना तो है ही यार, अगर आप लोग नहीं करेंगे तो कोई और कर जाएगा, उसके नंबर आ जाएंगे, सीधी सी बात है, राइट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा। फिजिकल केमिस्ट्री में हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जैसे आयोनिक इक्विलिब्रियम है तो उसके क्वेश्चंस देखने हैं। पिछले साल आर्काइव में जो आके बेसिकली उसमें सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है, तो पिछले साल के आर्काइव के आपको क्वेश्चंस देखने हैं। पिछले मतलब आप पैकेजेस से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो उसी से ही होने वाला है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप नहीं कर पाएंगे। तो ये बात हो गई हमारी तीनों ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री कैसे हम लोगों को करना है, राइट। अगर आप लोगों को फिजिकल में दिक्कत होती है तो पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए। जैसे सॉलिड स्टेट के जो क्वेश्चन है उसमें वो फॉर्मूला होता है जो मुझे याद नहीं आ रहा, काफ़ी टाइम हो गया। सॉलिड स्टेट में हम लोग जो वॉल्यूम वगैरह निकालते हैं और नंबर ऑफ एटम्स के साथ, वो वाला फॉर्मूला, उसके क्वेश्चंस लगा के देखिए। उसमें फिर ट्रिक्स बनाने की कोशिश कीजिए कि भाई कि ए क्यूब की वैल्यू कैसे हम लोग जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं या फिर डिवाइड करके, क्योंकि कैलकुलेटर नहीं है हमारे पास, राइट। तो ऐसे आप लोगों को कुछ ना कुछ सोचना है और ट्रिक्स के लिए आप लोग हमारी वीडियोस तो देखते ही हैं। हम भी अगर हमें कुछ क्लिक करेगा तो हम आप लोगों के साथ लेके आएंगे। तो ऐसे हम लोग हो गए तीनों कैसे हमको मास्टर करना है, राइट। अगले पार्ट में हम लोग बात करते हैं कि 11th और 12th का सिलेबस हम लोगों को कैसे मैनेज करना है 1 महीने में अच्छे से अच्छा स्कोर करने के लिए। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि 11th और 12th के केमिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं हम लोगों को उनको कैसे मैनेज करना है। तो सबसे पहले एक जो सबसे बड़ा मिथ है हम लोगों को ये हटाना है कि कोई टॉपिक 11th का या कोई टॉपिक 12th का है, हम लोगों को उनको ऐसे कंसिडर करना है कि सब टॉपिक जेईई मेन के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। हर टॉपिक का अपना वेटेज है, कोई ऐसा नहीं है कि ये 11th का टॉपिक है तो इसका कम वेटेज है। बट मैंने स्टिल बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो नज़रअंदाज कर देते हैं 11th के टॉपिक्स क्योंकि उनका 12th का ही सिलेबस खत्म हो जाता है। नहीं भाई,
किसी भी टॉपिक को हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि सबका नियरली इक्वल वेटेज है चैप्टर के हिसाब से, सबके क्वेश्चंस आने वाले हैं। अगर आपने नहीं किया तो आपसे वो नहीं बनेगा वो क्वेश्चन, राइट। हम लोगों को 11-12 दोनों के चैप्टर्स पे ध्यान देना है। और जब हम लोग, जैसे कि मैं बात करता हूँ वीक स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है, तो उसको 11-12 के हिसाब से मत डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, उसको जेईई मेन के सिलेबस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। तो आप लोगों को मन में वो जो डर आता है ना कि 11th रह गया, भाई 11th और 12th को सेपरेट ही नहीं करेंगे तो 11th रह गया कि 12th रह गया, ये कैसे रियलाइज होगा, राइट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है केमिस्ट्री के लिए कि 11th 12th को हमको सेपरेट नहीं करना है, सबको इक्वली टाइम देना है, इक्वल वेटेज देना है, राइट। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है। अभी ऐसा है कि आप लोग सिलेबस के सारे चैप्टर्स लिख लीजिए, उनको डिवाइड कीजिए, आप लोगों को खुद रियलाइज होगा कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे एक महीने में चैप्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप कि भाई अगर आप शेड्यूल बनाते हैं कि एक महीने में मुझे इस दिन ये चैप्टर करना है, उसके इतने सवाल लगाने हैं, तो यू हैव टू स्टिक टू देम। आई नो 10 लाख लोगों में 99 परसेंटाइल मतलब 10,000 के अंदर आना कोई, देखिए दोनों बातें, बहुत बड़ी बात भी नहीं है और बहुत छोटी बात भी नहीं है, राइट। तो आप लोगों को ऐसे अपने टाइम प्लानिंग करनी है, एक महीने में ऐसे स्ट्रॉन्ग वीक चैप्टर्स को ज्यादा टाइम देना है, स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स को कम टाइम देना है, ताकि आप लोगों के सारे चैप्टर्स हो जाए। आप लोग जब शेड्यूल बनाएंगे एक महीने का तो ऐसे ही बनाना और स्टिक टू द शेड्यूल, दैट वुड बी माय टिप। तो ऐसे ही ये सारी बातें हैं जिससे कि आप केमिस्ट्री बहुत अच्छे से कर सकते हैं। छोटी छोटी टिप्स हैं बट एक्चुअली बहुत इफेक्टिव है ये सारी टिप्स। तो अगर आप लोगों को इन टिप्स में मजा आया तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फेलो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो बहुत इफेक्टिवली जब ग्रुप स्टडी करते हैं हम लोग, सबके थॉट्स आते हैं तो हम लोग कर पाते हैं, राइट। तो बने रहिएगा हमारे साथ टिल द नेक्स्ट वीडियो, आप लोगों से मुलाकात होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।